फैसले को किस तरह से आने वाले वक्त में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से मायूसी हाथ लगी है। नमस्कार, ईपीएस 95 के पेंशनधारकों आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में ताजा जानकारी मिलेगी, वो भी अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ईपीएफओ ने दी गुड न्यूज, कर्मचारियों को अब मिलेगी ये सुविधा, नई सुविधा चालू की गई है। जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक नया अपडेट है। अपडेट को देखकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि पेंशन का मजा सरकारी कर्मचारी को भी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको 10 साल का रोजगार पूरा कर लिया है तो आपको भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसको लेकर ईपीएफओ की ओर से नियम जारी किए गए। कर्मचारी भविष्य निधि के अनुसार एक कर्मचारी जिसने अपनी निजी नौकरी के 10 साल पूरे कर लिए और नौकरी पूरी करने के बाद ईपीएफओ पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए उसको आपकी शर्तें पूरी करनी होगी। अब आपको बता दें कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले एक कर्मचारी का वेतन एक बड़ा हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। कर्मचारी का वेतन ये पीएफ हर महीने काटा जाता है तो सीधे कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा हो जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए का 12% हर महीने पीएफ के में जमा हो जाता है। इसमें कर्मचारी का वेतन से काटा गया पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि ईपीएफओ नियुक्त कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन जो है ईपीएस में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में योगदान जाता है। 10 साल काम करने पर मिलेगी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कर्मचारी भविष्य निधि के नियम कहते हैं कि निजी कंपनी में 10 साल काम करने के बाद ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें कर्मचारी एक और शर्त है कि नौकरी के कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे हो जाए। तो बता दें कि 9 साल 6 महीने की नौकरी की अवधि को 10 साल के रूप में गिना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर नौकरी की अवधि 9 साल से कम है तो 9 साल के लिए ही गिना जाएगा। पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि के मुताबिक अगर आपकी कुल 10 साल की सेवा अवधि पूरी हो जाती है तो आप ईपीएफओ पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और लेकिन आपके लिए अपना यूएन नंबर याद रखना होगा। इसका मतलब 10 साल की सेवा के बाद कुल कार्यकाल के लिए केवल एक यूएन होना चाहिए। दरअसल नौकरी बदलने के बाद आपका ईपीएफओ यूएन वही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएन पर दिखाई देता है। दो कार्यों के बीच कुछ समय का अंतराल हो जो उसे हटाकर कार्यकाल का एक माना जाता है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच की खाई को हटाकर नौकरी को मिला दिया जाता है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी।